Today's word makes learning easy. आज हम पढ़ेंगे चतुर सियार की कहानी. So let's start. किसी जंगल में एक चतुर सियार रहता था जो अपनी चतुराई से कुछ भी कर सकता था. एक दिन जब वह जंगल में घूम रहा था तो उसे मरा हुआ हाथी दिखाई पड़ा, जिसे देखकर वह खुशी से उछलने लगा. उसने हाथी का मांस खाने के लिए उसके मृत शरीर पर अपना दांत गड़ाया, पर वह हाथी की मोटी चमड़ी को चीर पाने में नाकाम रहा. उसने हाथी के मांस को चीरने की कई बार कोशिश की, परंतु हर बार वह असफल रहा. बार बार विफल होने के बाद वह हाथी की मोटी चमड़ी को चीरने का उपाय सोचने लगा. जैसे ही वह कुछ उपाय सोच पाता कि इतने में वहां एक शेर आ गया. शेर को देखते ही सियार ने शेर से कहा कि आइए राजा जी, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था. देखिए, मैंने आपके लिए इस हाथी को मारकर यहाँ रखा है ताकि आप इसका मांस ग्रहण कर सकें. सियार के इतने कहते ही शेर ने सियार से कहा, मैं किसी के द्वारा मारे गए जीव को नहीं खाता हूँ. इस हाथी का मांस तुम खुद ही खाओ. इतना कहते ही शेर वहां से चला गया. शेर के द्वारा हाथी का मांस न खाने के कारण सियार मन ही मन अत्यंत प्रसन्न तो हुआ, परंतु उसकी समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया था. इसलिए वह फिर से हाथी की मोटी चमड़ी को चीरने का उपाय सोचने लगा. वह फिर से कुछ उपाय सोच पाता कि तभी उसने एक बाघ को तेजी से आते हुए देखा. वह समझ चुका था कि बाघ भी हाथी का मांस खाने की मनसा से आ रहा है. बाघ के वहां पहुंचते ही उसने बाघ से कहा कि आप यहाँ कैसे? यदि आपको अपना जीवन प्यारा है तो यहाँ से तुरंत चले जाओ, अन्यथा यदि आपको यहाँ शेर ने देख लिया तो आपकी मृत्यु निश्चित है. शेर ने इस विशाल हाथी का शिकार किया है और मुझे इस मरे हुए हाथी की रखवाली करने के लिए कहा है, और किसी को भी इस मरे हाथी के पास आने की अनुमति नहीं है. सियार के इतना कहते ही बाघ भयभीत हो गया और वह अपनी जान बचाने के लिए तेजी से किसी दूसरी जगह की ओर भागने लगा. बाघ के भागने के कुछ समय पश्चात ही शिकार को वहां एक चीता दिखाई दिया, जिसे देखकर उसे एक उपाय सूझा. चीते के वहां पहुंचते ही सियार ने उससे कहा, मित्र, तुम यहाँ कैसे? तुम तो बड़े किस्मत वाले हो जो बड़े आराम से घूम रहे हो, पर मुझे देखो, मुझे शेर ने इस मरे हुए हाथी की रखवाली करने के लिए बोला है और तब से मैं यहाँ पहरा दे रहा हूँ. खैर छोड़ो इन बातों को. तुम मुझे भूखे प्रतीत हो रहे हो और ऐसा लगता है कि तुम भोजन की तलाश में ही तुम इधर उधर घूम रहे हो. यदि तुम चाहो तो इस मरे हाथी का मांस खा सकते हो. मैं थोड़ी दूरी पर पहरा दे देता हूँ. यदि शेर आएगा तो मैं तुम्हें सूचित कर दूंगा और तुम यहाँ से भाग जाना. सियार के इतने कहते ही चीते ने सर्वप्रथम शेर के डर से मना कर दिया, परंतु सियार के बार बार विश्वास दिलाने पर वह मान गया. चीते ने जैसे ही हाथी का मांस खाने के लिए हाथी की मोटी चमड़ी फाड़ी, वैसे ही सियार ने भागो शेर आया कहना शुरू कर दिया. चीते ने जैसे ही सियार द्वारा यह बात सुनी, वह तुरंत बिना कुछ देखे वहां से भाग गया. चीते के जाने के बाद सियार अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने कई दिनों तक भोजन की तलाश नहीं करनी पड़ी, और इस तरह उसने अपनी सूझबूझ से अपना काम बनवा ही लिया. तो बच्चों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. बाय बाय.